दोस्तों, जैसे ही अपने तरबूज की फसल में फल बनने शुरू होते हैं, उसी समय उसमें फल मक्खी का अटैक भी शुरू हो जाता है। और इस समय जिन किसान भाइयों की तरबूज की फसल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, उनके यहाँ पे फल मक्खी का जो है ज़बरदस्त अटैक शुरू हो गया है और काफ़ी नुकसान उनको उठाना इससे पड़ रहा है। क्योंकि लगातार फ़ोन कॉल और इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास कि फल मक्खी का जो है प्रकोप इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और किसानों को काफ़ी परेशान भी कर रहा है और काफ़ी नुकसान भी कर रहा है। दोस्तों, जो किसान भाई नए हैं या पहली बार तरबूज की खेती कर रहे हैं या उनको इस तरह का अनुभव नहीं है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही तरबूज में फल बनने शुरू होते हैं, उसमें फल मक्खी का जो है अटैक वो शुरू हो जाता है और फल को वो खराब कर देता है। अगर आप गौर नहीं करते या उसको कंट्रोल नहीं करते तो आपके जितनी फ्रूटिंग आपके तरबूज की फसल में बनती है, उसकी 60 से 70% फ्रूटिंग जो है वो खराब हो जाती है और इसका सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ता है। उसके बाद में आप देखते हैं कि हमारा उत्पादन जो है वो बिल्कुल कम हुआ। आप अगर ये सोच रहे हैं कि तरबूज की फसल में फल मक्खी के अटैक से सिर्फ फल टेढ़े मेढ़े या काने होकर रह जाते हैं या थोड़ी उनकी शेप खराब होकर रह जाती है, तो ऐसा नहीं है। अकेला तरबूज का शेप खराब होने से ही काम नहीं चलता है। इससे जो बारीक फल होते हैं या छोटे फल होते हैं, जैसे फ्रूटिंग स्टार्ट होती है और उसमें फल मक्खी डंक मारती है, तो क्या होता है, वो फूल सड़कर ख़त्म भी हो जाता है या गिर जाता है। यानी फल जैसे थोड़ा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद उसको फल मक्खी डैमेज करती है या डंक मारती है उसमें, तब तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या काना या उसकी शेप खराब होकर और वो पड़ा रहता है या चल जाता है। लेकिन वो भी आपके मंडी में बिकने में नहीं आता है और उसका जो भाव है वो भी डाउन रहता है। और एक तरह से यही मान लो आपकी मंडी में उसका कोई डिमांड नहीं रहता, कोई खरीदता भी नहीं है उसको। दूसरा, अगर छोटी अवस्था में वो फल मक्खी उसको डैमेज करती है या डंक मारती है उसमें, तो वो फल सड़कर तुरंत वहीं पे गिर जाता है, यानी आगे वो चलता नहीं है। तो इस तरह से आपकी तरबूज की फसल का जो उत्पादन है दोस्तों, वो काफ़ी कम रह जाता है बाकी किसानों के मुकाबले। और आप ये सोचते रहते हैं कि हमारा तरबूज का जो उत्पादन है वो काफ़ी कम किस वजह से हुआ है। वजह एक ये भी रहती है, फल मक्खी का अटैक जो होता है उसकी वजह से काफ़ी हद तक आपका जो उत्पादन है वो कम रह जाता है। तो दोस्तों, इसको नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको उचित इंसेक्टिसाइड बताऊंगा। और उससे पहले हम समझते हैं कि फल मक्खी क्या होती है और वो ऐसा क्यों करती है, आपके तरबूज की फसल पे वो अटैक क्यों करती है। तो दोस्तों, फल मक्खी एक मादा मक्खी होती है जो कि आपके तरबूज के ऊपरी भाग पर अपने अंडे छोड़ती है डंक मार के। जैसे ही वो अपने अंडे तरबूज के छिलके के अंदर छोड़ती है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं और बताना चाहूँगा, बीच में नहीं बता पाया, कि जैसे ही तरबूज आपका बड़ा हो जाता है या उसका बाहर का कवर जैसे हार्ड हो जाता है, उसके बाद मक्खी उसको अटैक नहीं कर पाती है क्योंकि कवर हार्ड हो जाता है। हमेशा अटैक छोटी अवस्था में करेगी जब बाहर का कवर जो होता है तरबूज का वो कोमल होता है। छोटी अवस्था में एकदम बारीक अवस्था में अटैक करती है तो फल वहीं पर खराब हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा बड़ी अवस्था में करती है तो फल जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होकर रह जाता है, तो उसके अंदर वो डंक मार के अपने अंडे जो दोस्तों जो है वो छोड़ देती है। और उसके बाद डंक मारने की वजह से या अंदर लार्वा रहने की वजह से उसमें एक फफूंद जनित रोग भी विकसित हो जाता है। और दोस्तों, इसी के चलते आपके तरबूज का जो फल है वो समय से पहले ही, यानी बाकी फलों के समय से पहले ही वो पककर सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो इस तरह से आपका तरबूज का जो उत्पादन है वो काफ़ी हद तक इससे प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके नियंत्रण करने के लिए आपको कौन कौन से उचित उपाय जो है वो कर लेने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि आपको अपनी तरबूज की फसल में जगह जगह फल मक्खी ट्रैप जो है वो लगा देने हैं, जिससे एक तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपके तरबूज की फसल में अब फल मक्खी का अटैक शुरू हो गया है। और जब आप स्प्रे करते हैं तो उनकी संख्या में कमी आती है और उसके बाद में 7-8 दिन बाद में उनकी संख्या दोबारा से बढ़ने लगती है। जैसे ही संख्या बढ़ने लगती है तो आपको उन फल मक्खी ट्रैप की वजह से अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी तरबूज की फसल में फिर से जो है फल मक्खी अटैक करने लगी है, तो आप दोबारा स्प्रे निकाल सकते हैं। एक तो आपको इसमें ये फायदा हो जाता है। और दूसरी, फल मक्खी जो ट्रैप होता है वो क्या करता है, वो काफ़ी जो फल मक्खियाँ होती हैं वो उसमें जाके इकट्ठी हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती है। उससे क्या होगा, उनकी बढ़ती हुई संख्या पे एक तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि उनकी संख्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। और इससे आपका जो स्प्रे करने का जो शेड्यूल है, जो स्प्रे आप कर रहे हैं शेड्यूल बना के, उसमें भी भारी कमी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पे आप 6-7 दिन से स्प्रे कर रहे हैं फल
मक्खी के लिए वहां पर आपको 10-12 दिन के अंतराल पे स्प्रे करने पड़ेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फल मक्खी ट्रैप काम किस सिद्धांत पे करता है, यानी काम किस तरह से करता है, फल मक्खी उसके अंदर आएगी क्यों। तो भाई आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, उसके अंदर एक लूर लगा होता है, यानी एक लकड़ी का टुकड़ा लगा रहता है और वो लकड़ी का टुकड़ा जो है किसी केमिकल के अंदर डुबोकर फिर आपको पैक करके दिया जाता है। यानी उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर एक तरह से केमिकल के द्वारा एक तरह की स्मेल दी जाती है जो कि फल मक्खी को आकर्षित करती है। उसी स्मेल को सूंघती हुई फल मक्खी जो है वो फल मक्खी ट्रैप के अंदर घुस जाती है और एक बार अंदर घुसने के बाद वो वापस नहीं निकल पाती है और 4-5 घंटे के बाद में वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से फल मक्खी ट्रैप जो है वो अपना काम करता है और आपको अपनी फसल में इनकी संख्या की यहाँ पे अगर बात करें तो 1 एकड़ में 4 से 5 संख्या में आपको फल मक्खी ट्रैप जगह जगह इस बराबर स्पेस पे लगा देने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उचित इंसेक्टिसाइड की, यानी फल मक्खी को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर आपको कौन सा इंसेक्टिसाइड काम में लेना है और कौन सा फंगीसाइड आपको यहाँ पे ऐड करना है उस इंसेक्टिसाइड के साथ में। दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड को पिछले 4-5 साल से मैं लगातार काम में ले रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। और फल मक्खी के लिए कम से कम आपको इसके अलावा दूसरा इंसेक्टिसाइड बिल्कुल भी काम में नहीं लेना पड़ेगा, यानी आपकी फसल के अंदर जो फल मक्खी का प्रकोप है वो पूरी तरह से इस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने से बिल्कुल जो है वो दूर हो जाएगा। और इस इंसेक्टिसाइड का नाम है दोस्तों बायर कंपनी का सोलोमोन। दोस्तों बायर कंपनी के सोलोमोन के अंदर रासायनिक संगठन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है बीटा साइफ्लोथ्रीन 8.49% और एमिडाक्लोप्रिड आपको मिलता है 19.81% और ये आपको WWOD फॉर्म में मिल जाता है। ओडी फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे ये आपको ऑयल सी फॉर्म होती है, एक ऑयली फॉर्म में आपको एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ऑयली फॉर्म में आपको ये मिल जाता है। एक चिपचिपा पदार्थ होने की वजह से इसमें जो आपके जो पत्ते हैं उस पर ये स्प्रे करने के बाद ठीक से फैल जाता है और ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वो आपकी फसल में काम करता रहता है। और इसके प्राइस की दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं 500 ml का जो प्राइस है वो इस पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप बायर कंपनी का सोलोमोन फल मक्खी के लिए काम में ले सकते हैं। मैं खुद काम में ले रहा हूं और मैंने आप देख पा रहे हैं मंगवा भी इसको रखा। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी खुराक के बारे में। ये आपको काफ़ी ध्यान देने वाली बात है और काफ़ी आपको ध्यान से सुन भी लेना चाहिए, क्योंकि जिस दुकान से आप इसको खरीदेंगे यकीन मानिए उसकी खुराक आपको दुकान वाले बताएंगे 15 से 20 ml प्रति टैंक, यानी 15 लीटर जो स्प्रे टैंक होता है उस हिसाब से इसकी खुराक आपको 15 से 20 ml प्रति टैंक के हिसाब से बताएंगे। और मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ कि भाई 15 से 20 ml प्रति टैंक के हिसाब से इसकी खुराक आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, काफ़ी हैवी डोज हो जाता है ये। आप इसकी खुराक प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से 10 ml प्रति टैंक के हिसाब से रख सकते हैं, यानी 10 ml से ज़्यादा नहीं रखनी है। खुराक की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके साथ में फंगीसाइड आपको कौन सा ऐड करना है। तो दोस्तों फंगीसाइड भी आपको बायर कंपनी का एंट्राकोल यहाँ पे ले लेना है और लगातार यही आपको काम में लेना है। बायर कंपनी का एंट्राकोल में आपको प्रोपिनेब मिलता है 70% WP फॉर्म में, यानी पाउडर फॉर्म में आपको ये मिल जाता है। तो यहाँ पे ये आप ले सकते हैं। प्रोपिनेब 70% फंगीसाइड में अच्छा काम करता है तरबूज की फसल में। और बायर कंपनी के सोलोमोन के साथ इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। अच्छा कॉम्बिनेशन होने के साथ साथ आप इसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी अच्छा इससे मिल जाता है। तो बायर कंपनी का सोलोमोन प्लस बायर कंपनी का एंट्राकोल जिसमें प्रोपिनेब होता है, फल मक्खी का नियंत्रण करने के साथ साथ अन्य रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम भी आप इन दोनों से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।